Hello kids, I am Ruby Kumari, I am fine and I hope that you all are also fine. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 को लेकर हमारा स्कूल बहुत लंबे समय से बंद चल रहा है, तो हमारे स्कूल ने ऑनलाइन पढ़ने का माध्यम ढूंढा है। तो चलिए ऑनलाइन कुछ पढ़ाई करते हैं। और इससे पहले भी मैं आपको 2-4 वीडियो दे चुकी हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बारे में। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में हमारा 26 लेटर्स होते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसे हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे हम ऑर्डर में लिखते हैं। उसी को हम लोग जिस ऑर्डर में लिखते हैं या पढ़ते हैं ABCD को, उसी को हम लोग अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि ABCDEFGHIJK LMNO, O के बाद P के बाद Q के बाद RSTUVWXYZ। यानी हमने जो ऑर्डर में इसे लिखा है उसे हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं। The order in which they appear is the order of alphabet or alphabetical order। यानी कि अगर हम ABCD लिखते हैं तो पहले D या पहले C या पहले E नहीं लिखते हैं। A के बाद B के बाद C के बाद D के बाद E। हम लोग जिस ऑर्डर में लिखते हैं उसे हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं। Now look at the following words। जैसे कि बैट, BAT बैट, CAT कैट, ANT एंट, EGG एग, DOG डॉग। तो इसको हम लोग ये जिस ऑर्डर में है, दिस ऑर्डर हैज़ बीन बेस्ड ऑन द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स। इसका फर्स्ट लेटर क्या है? B, इसका C, इसका A, E, D। तो हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग सही ऑर्डर में कैसे लाएंगे। जब हम लोग ABCD पढ़ते हैं तो सबसे पहला लेटर हमारा A आता है, सो हम लोग इसको सबसे पहले लिखेंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ANT एंट। उसके बाद A के बाद क्या आता है बच्चों? B। तो हम लोग लिखे हैं BAT बैट, इसीलिए एंट के बाद आ गया हमारा पैट। उसके बाद क्या आता है? C से हम लिखेंगे CAT कैट। C के बाद क्या आता है? D, इसीलिए हम लिखेंगे DOG डॉग। D के बाद क्या आता है? E, तो हम लिखेंगे EGG एग। यानी कि हमने जिस क्रम में ABCD को पढ़ा या लिखा, उसी क्रम में हमने इस वर्ड्स को अरेंज किया। एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे कि POT पॉट, PAT पैट, PIN PAT पैट, PIN पिन, PET पेट, PUT पुट। अब हम इसे देखेंगे कि हमें किस तरह से इसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हमें अरेंज। तो आइए हम लोग देखते हैं। फिर इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इन सारे वर्ड्स में हमारा फर्स्ट लेटर सेम है। इसमें भी P, इसमें भी P, इसमें भी P। यानी हमारा जो भी वर्ड शुरू हो रहा है P से, तो हम लोग किस पे जाएंगे? सेकेंड लेटर पे। सेकेंड लेटर डिफरेंट है, तो अब हमें इसे अरेंज करना है सेकेंड लेटर को देखकर। तो हम लोग देखेंगे O, POT पॉट। O तो आता नहीं है हमारा अल्फ़ाबेट में। सबसे पहले क्या आता है? A, इसीलिए मैंने PAT पैट को सबसे पहले लिखा है। उसके बाद A के बाद क्या आता है बच्चों? B से तो कोई वर्ड यहाँ है ही नहीं, C से भी नहीं है, D से भी नहीं है, तो क्या चीज़ से है? E से, इसीलिए हमने A के बाद डाला है PET पेट। PET पेट। पेट के बाद अब क्या आता है बच्चों? अब हम लोग देखेंगे E के बाद आता है I। जब हम लोग ABCD काउंट करते हैं तो E के बाद I आता है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है PIN पिन। अब हम लोग जाएंगे POT पॉट पर। तो देखेंगे हम लोग कि I के बाद जब हम लोग ABCD रीड करते हैं तो आता है हमारा O। अब O के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे POT पॉट हो गया। अब हम लोग जाएंगे PUT पुट पर। O के बाद क्या आता है बच्चों? U। इसी तरह हम लोग देखेंगे कि हमारा जो भी वर्ड्स है ये हमने अरेंज कर दिया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कुछ हम बच्चों, आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क देती हूँ, तो आप घर पे बैठ के इसे बनाएंगे। अपने नोटबुक पे आप नोट करेंगे और इसे बनाएंगे। अरेंज दिस वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर।
मैंने दो इसमें दिया है। पहला है बॉय, काउ, एक्स, आई, डॉल। तो इसमें हमें ढूंढना है कि सबसे पहला लेटर कौन है, ए। तो हम लोग इसे सबसे पहले बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है, बी, तो बॉय को सेकंड पे लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है बी के बाद, सी, तो हमारा काउ थर्ड बॉक्स में चला जाएगा। उसके बाद सी के बाद क्या आता है, डी, तो फोर्थ बॉक्स में हमारा डॉल चला आएगा। और डी के बाद क्या आता है, ई, तो ई से आई हमारा फिफ्थ बॉक्स में चला जाएगा। इसी तरह आप लोग सेकंड एग्जाम्पल को खुद से बना के देखिएगा। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी तरह और मैं वीडियो देते रहूँगी। प्लीज़ बच्चों, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी एंड बी सेफ। और एक बात मुझे पेरेंट्स से भी कहना है कि आप बच्चों को घर पे आराम से बैठकर कम से कम 2 घंटे बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, है ना। और उन्हें जो है उतना प्रेशर नहीं डालना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम बच्चे को टाइम देना है। आप बच्चे को एक पेज इंग्लिश में, हिंदी में राइटिंग ज़रूर करवाएं। उससे बच्चों की राइटिंग अच्छी बनती है, उनका वर्ड पे कंसेप्ट बढ़ता है, स्पेलिंग उनका स्ट्रांग हो जाता है और आपको उतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और बच्चों, आप लोगों भी मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग बैठ के कम से कम 2 घंटा आप ज़रूर पढ़ाई करें। थैंक यू।